गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हमने शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स। जो लास्ट टॉपिक हमने किया था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था और आज हमने फोर्थ चैप्टर शुरू कर लिया, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स। इसके दो पार्ट हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरा पार्ट है एरर्स। तो आज हमने शुरू करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन वैल्यू विच गिव्स द एक्यूरेसी ऑफ गिवन वैल्यू। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इन अ गिवन वैल्यू, और वो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें गिवन वैल्यू की एक्यूरेसी के बारे में बताते हैं। कोई भी आपके पास वैल्यू है, कोई गिवन वैल्यू है, उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें उस वैल्यू की एक्यूरेसी के बारे में बताते हैं। उस जो वैल्यू हमें गिवन है उसकी एक्यूरेसी के बारे में बताते हैं। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होते हैं, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर विल बी द वैल्यू एक्यूरेट। जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे उतनी ही जो वैल्यू है वो मोर एक्यूरेट होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया है, एक हमारे पास ये वैल्यू है 2.31। इसके अंदर अगर हम देखिए तो सिग्निफिकेंट फिगर है 3। एक वैल्यू हमने ये ली है 2.31031, तो इसके अंदर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं 6। अब अभी मैंने आपको बताया मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर विल बी द वैल्यू एक्यूरेट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 6 है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। तो ये वैल्यू जो है वो मोर एक्यूरेट है। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हमें वैल्यू की एक्यूरेसी के बारे में बताते हैं। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे उतनी वैल्यू जो है मोर एक्यूरेट होगी। तो दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल होते हैं। हमने कोई वैल्यू लिखनी है तो उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनको हमने कैसे काउंट करना है, या कोई गिवन वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं उसको चेक करने के कुछ रूल होते हैं। तो उन रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल है और उनको कैसे हमने देखना है कि व्हाट आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन वैल्यू। तो फर्स्ट रूल की हम बात करें, फर्स्ट रूल हमें कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके अंदर जीरो ना हो तो उसके अंदर जितने भी डिजिट होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 1234। इसके अंदर आपने देखा कि कोई जीरो नहीं है, तो जिसके अंदर जीरो नहीं आती वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4, क्योंकि इसके अंदर सारे जो डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड रूल अगर हम बात करें, ऑल जीरोस इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरोस है बट नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गई है तो जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए वो जो जीरोस होती हैं आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे अगर हम बात करें, देखो 2 इज नॉन जीरो डिजिट, दिस 2 इज आल्सो नॉन जीरो डिजिट, बट इसके बीच में 2 जीरो आ गई है। पर अगर जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती है, नॉन जीरो डिजिट के बिचारे आती है, तो वो जो जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। थर्ड रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो आपको भी पता है वो डेसिमल से शुरू होगा,
If number is less than 1, then all zeros right to the decimal and left to first non-zero digit are non-significant figure. तो यहाँ पे हमने डेसिमल से शुरू किया है। अब डेसिमल से हमने क्या लेना है, डेसिमल से राइट लेना है, डेसिमल से राइट ये जो जीरोस है, और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में ये 2 जो है नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में डेसिमल के राइट में जितनी जीरोस आती हैं वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 3 4 यानी कि 3 हो गए। ये जो जीरोस है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। फोर्थ रूल अगर हम देखें, इफ नंबर इज विद डेसिमल देन ऑल जीरोस राइट टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। इफ नंबर इज विदाउट डेसिमल, if number is without decimal then all zeros right to the last non-zero digit are non-significant figure। without decimal है देखो ये वैल्यू, और all zeros right to the last non-zero digit, last non-zero digit कौन सा है, 2। अगर 2 के बाद कोई जीरोस आती हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2, एक ये 2 एक ये 2, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट रूल, इफ नंबर इंक्लूडिंग डेसिमल, अगर नंबर जो वैल्यू है उसके अंदर डेसिमल आता है देन ऑल जीरोस राइट टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसी वैल्यू के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेसिमल आ गया, अब डेसिमल के बाद ये वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर होगी नहीं क्योंकि इसके ऊपर तो रूल नंबर 3 लगेगा। पर जो ये नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में अगर जीरोस आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4, 2 2 0 0, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आर 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल की, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपने यूनिट चेंज कर दी, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिया या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 5.608 सेंटीमीटर, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। मैंने यहाँ पे लिखा, इसको चेंज कर दिया मिलीमीटर के अंदर, मिलीमीटर में चेंज किया तो ये बन गया 56.08, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, मीटर के अंदर देखा हमने तो ये वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम है तीनों केस के अंदर, हमने यूनिट चेंज की बट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज नहीं होते विद चेंजिंग द यूनिट्स, विद चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 6th रूल है ये। 7th रूल अगर हम देखें, इफ नंबर इंक्लूडिंग डेसिमल देन ऑल जीरोस लेफ्ट टू द डेसिमल आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर वैल्यू के अंदर डेसिमल आता है और डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो है, डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो है, ये वाली जीरो, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। इफ नंबर इंक्लूडिंग डेसिमल देन ऑल जीरोस लेफ्ट टू द डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में देखना है, अगर डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगी, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकती। नेक्स्ट रूल अगर हम देखें, इफ द वैल्यू कम्स फ्रॉम मेजरमेंट विदाउट डेसिमल, डेसिमल नहीं है, नंबर इंक्लूडिंग नो डेसिमल, एंड वैल्यू कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, किसी चीज की मेजरमेंट से वैल्यू मिल रही है हमें, तो उसके अंदर जो लास्ट जीरोस होंगी, लास्ट जीरोस
वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इफ द वैल्यू कम्स फ्रॉम मेजरमेंट एंड नंबर कंटेन्स नो डेसिमल। ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर डेसिमल नहीं है बट वो वैल्यू जो है वो मेजरमेंट से आई है हमारे पास, तो ऐसी वैल्यू के अंदर जो ट्रेलिंग जीरोस होती हैं, जो लास्ट वाली जीरोस होती हैं, वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है, इसके पीछे यूनिट लगी हुई है, इसका मतलब ये मेजरमेंट से आई है वैल्यू, और ऐसा हो तो इसके अंदर लास्ट में दो जीरोस हैं, पर ये दोनों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4 है। तो आज जो हमने रूल किए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ये आपको ध्यान में बिल्कुल अच्छी तरह रखने हैं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो रूल के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। तो इन रूल को अच्छी तरह कर लें, एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल अपनी तरफ से और ले लें, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल ज्यादा लेके देखोगे उतना ही आपको ज्यादा पता चलेगा। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके रूल्स है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये जो टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं ये आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। थैंक यू।